हम दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, दूसरे का भला करने में भी बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, किंतु स्वयं का स्वयं तो भला हमें करना ही है। स्वयं का स्वयं ध्यान रखना है, स्वयं की शांति, स्वयं का कर्तव्य, स्वयं का चारित्र, स्वयं का संयम, ये हमें सब अच्छा रखना है। चलो वो सारा का सारा धार्मिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन इतना तो हमें ध्यान रखना है, कम से कम अपना स्वास्थ्य जो है वो हमें ठीक रखना है। अगर हमारा कुछ नष्ट हुआ तो शारीरिक जो रोग है वो अगर हो गया तो हमारा बहुत कुछ नष्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान पूरा का पूरा रखना है कि हमारी शारीरिक जो संपदा है वो अच्छी बनी रहे, निरोगता बना रहे, हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं हो। एक जमाना था 50-60 साल पहले, हमने देखा है 10-5 गांव में एक हॉस्पिटल रहता था, सिर्फ एक दो डॉक्टर और एक कंपाउंडर, इतने रहता था। आजू बाजू के लोग जो है बीमार भी पड़े, चलो गांव की जो दवाइयाँ रहती है उससे काम चल जाता है। अगर उससे नहीं हुआ तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते, ले जाते या डॉक्टर को बुलाते, और डॉक्टर भी छोटी मोटी दवाइयाँ देकर के उसको ठीक कर देता था। अभी वो समय को देखने के बाद वर्तमान के अंदर समय देखते हैं तो पूरा का पूरा बदल गया। अभी देखते हैं तो प्रत्येक गांव में 2-3 हॉस्पिटल रहते, छोटा से छोटा भी गांव हो तो 2-3 क्लिनिक तो रहते ही रहते। डॉक्टरों की भरमार है, दवाइयों की भरमार है, लोगों का घर एक अलमारी पूरी की पूरी दवाइयों से भरी रहती है, जैसे मेडिकल स्टोर ही उन्होंने खोल रखा हो। और ये सारी दवाइयाँ, डॉक्टर, इतना सारा होने का, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, और जहां पर अगर एक बार इंसान चला गया उसका तन भी धुल जाता है और धन भी धुल जाता है। डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टरी पास किए हैं, तो बिना पैसे तो डॉक्टरी पास नहीं होती। डॉक्टरी पास होने में अगर 1-2 नंबर भी कमा गए तो डॉक्टर बनने के लिए बड़े बड़े डोनेशन देने पड़ते हैं, 40-40, 50-50, 60-60, 70-80 लाख तक जो है डोनेशन देने पड़ते हैं, तब जाकर के उसका डॉक्टर बनने का कहीं नंबर आता है। अब जो इतना पैसा खर्चा करके डॉक्टर बना है वो रोगी की क्या सेवा करेगा? वो पहले तो पैसा निकालेगा, इतना खर्चा हुआ उसको निकालने की कोशिश करेगा, फिर उसकी रोगी के प्रति दृष्टि नहीं रहती, पैसे के प्रति दृष्टि रहती है। और इतना बड़ी इलाज कुछ है तो गरीब गुरबा तो इलाज करा ही नहीं सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, बोर है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ भी रोग हो गया, एक बार हॉस्पिटल में गया तो 10-5 हजार रुपया तो साधारण हो ही जाता है। डॉक्टर भी यही ट्रीटमेंट, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, 3-4 तो टेस्ट उसकी हो जाते हैं, 10-5 हजार रुपये उसमें खर्चा हो जाता है। फिर दवाइयाँ, फिर ये और वो, दुनिया भर का जो चक्करबाजी होने के बाद, इतना होने के बाद भी रोगी ठीक नहीं होता। फिर डॉक्टर कहते था ये हमारे बस का बात नहीं है, इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब जिसको खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो बड़े हॉस्पिटल में क्या ले जाएगा? तो बिना दवाई के ही वो मर जाता है। ये सारी की सारी समस्या आज हमारे सामने खड़ी है। हॉस्पिटल, डॉक्टर बढ़ते बढ़ते जा रहे,
इसमें दोष किसका? न डॉक्टरों का दोष है, न हॉस्पिटलों का दोष है। ये मात्र प्रत्येक व्यक्ति का जो चारित्र है, आचरण है, खान पान बिगड़ जाने से सारा का सारा काम है। पहले गरीब लोग थे, अमीर लोग भी थे, तो दाल रोटी सब्जी एक इस प्रकार का बार त्योहार मीठा वीठा इस प्रकार किया, उनका जीवन कट जाता था। आज के वातावरण में अगर पेपर उठा करके देखो, कोई चैनल उठा करके देखो, सबके ऊपर सिर्फ खाने पीने के सामान का ही एडवर्टाइज रहता है। प्रत्येक व्यक्ति घर में खाना ही नहीं चाहता। हर एक हफ्ते में होटलों में जाकर के खाना चाहते, पूरा परिवार सहित खाना चाहते। और आजकल के जो बच्चे हैं, उनके जीवन पर तो घर का खाना अच्छा लगता ही नहीं, बाजार का खाना ही चाहिए। बाजार का खाना, नमकीन, मसाले, इस प्रकार की स्थिति जो है वो शरीर में पहुंचने के बाद शरीर की जितना भी वातावरण, अच्छा वातावरण है, वो पूरा पूरा वातावरण खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते। और रोग एक बार हो गया तो कितनी भी दवाई खाए तो वो ठीक नहीं होता। बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, पान पराग है, गुटखा है, शराब है, मांसाहार है, अंडे का सेवन है, आज प्रकार का जो दुनिया भर का जो तामसिक भोजन वगैरह हो गया है लोगों का, तो फिर वो स्वास्थ्य उसका कभी ठीक नहीं रह सकता। और जो कुछ है वो आपके सामने है। आपके पास पैसा हो गया, बच्चों को पैसा पकड़ा देते, बच्चे लोग बाजार से सामान ला करके खा लेते, या वो सामान घर में आकर के बनता है, वो घर में आकर के भी स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिला देते। तो शरीर की जो स्थिति है, जितना उसका पाचन शक्तियां हैं उतनी ही सीमित है। और उसके उपरांत अगर डबल लोड उसके ऊपर आया, शरीर के ऊपर, पाचन शक्तियों के ऊपर, है ना, तो फिर वो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे। आप मौत को स्वयं अपने आप निमंत्रण देकर के बुलाते। इसलिए कहने का आशय इतना ही है, आपको अगर ठीक रहना है, शरीर को भी निरोग रखना है, तो आपको खान पान के प्रति पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सादा भोजन, उच्च विचार, शाकाहार, सब्जी, फलाहार और अच्छी सी सब्जियां, रोटी, दाल, चावल, इस प्रकार का। और ऋतु के अनुसार जो है किस ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए उस प्रकार का खाएंगे तो आपका शरीर जो है निरोगता की तरफ रहेगा, निरोगी रहेगा। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्या आपके सामने है। आप भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते, परिवार के लोगों को खिलाते, पैसे का भी वेस्टेज, शरीर का भी नुकसान, और अंतिम में जो क्या है वो मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए, आपका शरीर का आरोग्य ठीक बना रहे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।